नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति के अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्यिक उत्सव के उद्घाटन सत्र में गरिमामयी उपस्थिति। तो विस्तृत जानकारी देखते हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने ओडिशा के बारिपदा में अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव के उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाई। तो ये जो महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? उड़ीसा में। राष्ट्रपति ने संथाली भाषा और साहित्य में योगदान देने वाले लेखकों एवं शोधकर्ताओं की सराहना की। संथाली ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा की एक भाषा है जो मुख्य रूप से पूर्व मध्य भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में बोली जाती है। संथाली भाषा को वर्ष 2023 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो कौन सी अनुसूची में शामिल किया था संथाली भाषा को? 8वीं अनुसूची में। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसका पारंपरिक स्वरूप मौखिक था और इसमें ओल चिकी लिपि भी शामिल थी, जिसे कभी कभी ओल चेमेट के रूप में भी जाना जाता था। आगे देखते हैं जानकारी। AIM नीति आयोग ने ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद के लिए नया एक्सीलेटर प्रारंभ किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया में सर्कुलर इकोनॉमी प्रौद्योगिकी और समाधानों पर काम करने वाले स्टार्टअप और छोटे से मध्यम आकार के उद्यमों को दोनों देशों के बीच अवसरों का पता लगाने के लिए नए एक्सीलेटर कार्यक्रम से लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर गुजरात के अहमदाबाद में वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का उद्घाटन किया गया। तो मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये किया गया आपका गुजरात में। विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार 2 दिवसीय वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन कर रहा है, जो गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में शुरू हुआ। इसका विषय क्या है? इस सम्मेलन का उद्देश्य सार्थक चर्चा, बाजार अंतर्दृष्टि और नेटवर्किंग के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाना है। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ। तो भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार कहां पर शुरू हुआ? मेघालय में। बिहार सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 65% आरक्षण लागू। कितना प्रतिशत? 65%। बिहार में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% करने का कानून लागू हो गया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने गजट अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। इससे पहले 18 नवंबर को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इस कानून से संबंधित संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इसी तरह राज्य सरकार के शैक्षिक संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाने से संबंधित कानून भी आज से लागू हो गया है। इस कानून में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नामांकन में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रावधान है। दोनों कानूनों से संबंधित संशोधन विधेयकों को राज्य विधानमंडल ने हाल में संपन्न शीत सत्र में सर्वसम्मति से पारित कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इफ्फी में 48 घंटे फिल्म चुनौती की शुरुआत की। पेरुमल मुरुगन की फायरबर्ड ने साहित्य के लिए 2023 जेसीबी पुरस्कार जीता। तो साहित्य के लिए 2023 जेसीबी पुरस्कार कौन से उपन्यासी ने जीता? फायरबर्ड ने। वो किसके द्वारा लिखा गया? पेरुमल मुरुगन के द्वारा। 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कोविड-19 योद्धाओं को प्रदान किया गया। वर्ष 2022 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी पुरस्कार 19 नवंबर को संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया, जहां पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने IMA के अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राय के जॉर्ज को यह सम्मान प्रदान किया गया।
महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में बेंगलुरु शीर्ष पर, मुंबई दूसरे स्थान पर। भारत के स्टार्टअप परिदृश्य में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की सूची में शीर्ष पर है, जहां 1783 महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने भारत आ रहे जहाज को किया हाईजैक। तुर्की से भारत जा रहे गैलेस्की लीडर नामक मालवाहक जहाज को यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया है। जहाज पर विभिन्न देशों के लगभग 50 चालक दल के सदस्य सवार थे। इजरायली रक्षा बल IDF ने हाईजैक की पुष्टि की, लेकिन स्पष्ट किया कि यह जहाज इजरायली नहीं है। पंकज अडवाणी ने दोहा में बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 26वां विश्व खिताब जीता। भारत के पंकज अडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। पंकज अडवाणी ने सौरभ कोठारी को हराकर यह खिताब जीता है। IBF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में सौरभ पंकज के सामने टिक नहीं सके। पंकज ने अपना पहला विश्व खिताब 2005 में जीता था। पहला खिताब को जीता 2005 में। वे ग्रांड डबल हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। पंकज को एशियन गेम्स 2010 में गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले 2006 में एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को विश्व भर मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में टिकाऊ मत्स्य पालन भंडार सुनिश्चित करना, छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले समुदायों के अधिकारों को मजबूत करना, मछली पकड़ने वाले समुदायों की वास्तविक कामकाजी परिस्थितियों में अंतर लाना और अवैध असूचित तथा अनियमित मत्स्य प्रथाओं को खत्म करना। भारत सरकार विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर अहमदाबाद के गुजरात साइंस सिटी में मत्स्य पालन जलीय कृषि संपदा का जश्न विषय के साथ वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 का आयोजन कर रही है। तो मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपदा का जश्न कहां पर किया जा रहा है आयोजन? गुजरात के साइंस सिटी में। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस इंटरनेशनल मेंस डे हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मेंस डे दुनिया भर में पुरुषों और समाज समुदाय और उनके संबंधित परिवारों में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पुरुषों के सम्मान और उनके घरों में सकारात्मक योगदान के लिए मनाया जाता है। साल 2023 की थीम क्या है? जीरो मेल सुसाइड, यानी दुनिया भर में पुरुषों के सुसाइड रेट को कम करना और उन्हें अपनी जिंदगी खत्म करने से रोकना है। महिला उद्यमिता दिवस 2023। महिला उद्यमिता दिवस हर वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन महिला उद्यमिता दिवस WEDO नामक संगठन के दिमाग की उपज था। धर्मार्थ के क्षेत्र में अग्रणी शंकर नेत्रालय के संस्थापक डॉक्टर SS बद्रीनाथ का चेन्नई में निधन हो गया। शंकर नेत्रालय के संस्थापक डॉक्टर SS बद्रीनाथ का चेन्नई में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। धूम के निर्देशक संजय गढ़वी का 56 साल की उम्र में निधन। धूम फिल्म के निर्देशक संजय गढ़वी का निधन हो गया। वे 56 वर्ष के थे। उन्हें यशराज फिल्म की धूम सीरीज की फिल्मों धूम 2004 और धूम 2 2006 के निर्देशन के लिए जाना जाता है। तो ये आज के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इनको आपने याद करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।